हमारे जिंदा खुदाम यीशु मसीह की खुशखबरी बामुताबिक मुकद्दस। ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो। उसका 14वां बाब 23वीं आयत से लेकर। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मुझे प्यार करता है तो वो मेरे कलाम पर अमल करे, और मेरा बाप भी उसे प्यार करेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके यहाँ अपना मकाम करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वो मेरी बातों पर अमल नहीं करता, और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा है। मैंने ये बातें तुम्हारे साथ होते हुए कहीं तुमसे कहीं, लेकिन वो वकील यानी रूहुल कुद्दुस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ कि मैंने तुमसे कहा है तुम्हें याद दिलाएगा। मैं तुम्हें सलामती देना चाहता हूँ, अपनी सलामती नहीं देता। जिस तरह दुनिया देती है उसी तरह मैं नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि मैं जाता हूँ और कि तुम्हारे पास फिर आता हूँ। अगर तुम मुझे प्यार करते तो तुम खुश होते कि मैं बाप के पास जाता हूँ, लेकिन बाप मुझसे बड़ा है, और अब मैंने तुमसे उसके होने से पेशतर कह दिया है, ताकि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हम सब की खताएं मिटाई जाएं। मसीह खुदावन में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, पाशका का छठा इतवार है। ये ईस्टर के अयाम हैं, बरकतों रहमतों के अयाम हैं, ज़िंदा यस्सु से मिलने के अयाम हैं, ज़िंदा यस्सु से सलामती पाने के अयाम हैं, और अपनी ज़िंदगियों के लिए रहनुमाई पाने के अयाम हैं। आज का दिन हम सब के लिए बड़ा ख़ास है, और ख़ास तौर पर इन बच्चों के लिए जो आज पहली पाक शराकत लेंगे, पहली बार मसीह खुदावंद के पाक बदन और खून को हासिल करेंगे। इसलिए ये आज का दिन बड़ा ख़ास दिन है। आज इनकी मुलाकात यीशु के साथ होगी। आज ये जिंदा यीशु का तजर्बा करेंगे। इसलिए आज का दिन बड़ा ख़ास दिन है। आपने देखा होगा कि बच्चों ने बड़ी तैयारी किया। आप सब ने देखा, बच्चों ने तैयारी किया, तैयारी के साथ आए हैं। पहले इन्होंने मसीही तालीम सीखी, सारी दुआएं सीखी, ये सीखा कि पाक यूकरिस्ट क्या होता है। फिर इन्होंने इतराफ़ का साक्रमेंट लिया, और आज ये पाक यूकरिस्ट का साक्रमेंट हासिल करेंगे। साक्रमेंट जो है ना, ये बात गौर से सुननी है आप लोगों ने। साक्रमेंट हमें खुदा के साथ जोड़ते हैं, साक्रमेंट हमें खुदा के साथ जोड़ देते हैं। साक्रमेंटों से हमें खुदा का फजल मिलता है। साक्रमेंटों के जरिए हम यीशु का तजर्बा करते हैं। साक्रमेंटों के जरिए हम खुदा के रहम का तजर्बा करते हैं। तो साक्रमेंट जब भी हासिल करते हैं तो याद रखें, आप खुदा के साथ जुड़ जाते हैं, खुदा के साथ जुड़ जाते हैं। तो साक्रमेंटों के लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह इन्होंने पहली पाक शराकत के लिए तैयारी की है, आज ये यीशु का पाक बदन खून हासिल करेंगे। इसी तरह ज़िंदगी में हर रोज़ जब भी मौका मिले तो इसी तरह तैयारी के साथ कि मैंने आज मेरी ज़िंदगी का बड़ा ख़ास दिन है, आज मैं यीशु के साथ मिलूंगा या मिलूंगी, आज मेरी ज़िंदगी बदलेगी, आज मेरी सोच बदलेगी, आज मेरी राहें बदलेंगी। क्योंकि जब भी हम यीशु के साथ मिलते हैं
तो हमारी जिंदगी बदल जाती है, हमारी राहें बदल जाती हैं, हमें दुनिया की चीजें समझ में आना शुरू होती हैं, हमें फैसले करने की ताकत मिल जाती है, हमें समझ बूझ मिलती है यीशु के साथ मिलने से। तो आज ये यीशु के पाक बदन को हासिल करेंगे। इसके साथ बताना चाहता हूं कि मसीह खुदावंद ने बड़ी खूबसूरत बात की आज की पाक अंजील में। अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो एक शर्त है, अगर तुम मुझे प्यार करते हो, जो कोई मुझे प्यार करता है वो मेरे हुक्मों पर अमल करता है। याद रखें, यीशु को प्यार करने के लिए याद रखें ये शर्त जरूरी है कि उसे क्या करना पड़ेगा, हुक्मों पर अमल करना पड़ेगा, पाक कलाम पर अमल करना पड़ेगा। खुदा का कलाम जो है ये जिंदगी का कलाम है, ये जिंदगी की बातें हैं, जिंदगी की बातें हैं। हम दुनिया में बहुत सी किताबें पढ़ते हैं, उन किताबों से हमें क्या दुनिया का नॉलेज इल्म मिलता है, मगर जब भी हम बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, याद रखें खुदा का कलाम पढ़ते हैं, तो इससे हमें जिंदगी मिलती है। ये जिंदगी का कलाम है, जिंदगी। और बाइबल मुकद्दस में हमारी जिंदगी के सारे जो मसले हैं उनका हल है, यहां से हमें जिंदगी के लिए रहनुमाई मिलेगी। यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझे प्यार करे, तो यीशु को प्यार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके हुक्म पर अमल करना होगा। और यीशु का हुक्म क्या है, कोई बता सकता है कि मसीह खुदावंद ने हमें कौन सा हुक्म दिया है? कौन बताएगा जी, कौन सा हुक्म दिया है? मोहब्बत का। याद रखें, यीशु मसीह ने कहा कि एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को प्यार करो। मोहब्बत का सबक दिया है, मोहब्बत का हुक्म दिया है। स्कूलों में हम पढ़ते हैं, हमारे असातिज़ा हमें पढ़ाते हैं, सबक सिखाते हैं। तो मसीह खुदावंद हमारा उस्ताद है जिसने हमें एक ही सबक दिया है, ये नहीं भूलना। तो फिर आप जिंदगी के सारे एग्जाम में कामयाब हो, तो वो है मोहब्बत का सबक। मोहब्बत का सबक, एक दूसरे को प्यार करूं और इस तरह प्यार करो जिस तरह मैंने प्यार किया है। एक दूसरे को प्यार करो जैसा मैंने तुम्हें प्यार किया, ये हुक्म है, मोहब्बत का हुक्म है। तो ये बहुत मुश्किल है। एक दूसरे को प्यार आप कर सकते हैं? कर सकते हैं? बताएं कौन कर सकता है एक दूसरे को प्यार? सारे कर सकते हैं। पीछे वाले बताएं भाई, एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं? एक दूसरे को प्यार करना बड़ा मुश्किल है। मैंने क्यों पूछा है? एक्चुअली एक दूसरे को प्यार करना बहुत मुश्किल है। जब हम सोचेंगे किसी की मदद करेंगे, बहुत सोचेंगे इसको रहने दे तो इसकी मदद कर दो, इसकी नहीं कर दूंगा, इसकी सिफारिश करूंगा, इसकी नहीं करूंगा, इसके साथ चलूंगा, इसके साथ नहीं चलूंगा, इसको माफ करूंगा, इसको माफ नहीं करूंगा। तो बड़ा मुश्किल है एक दूसरे को प्यार करना। तो बड़ी बहुत सी बातें हैं, तो कैसे वो मुमकिन है? बड़ा मुश्किल है भाई एक दूसरे को प्यार करना। और उसको प्यार करना जो आपके खिलाफ है, जो हर बात पर आपको टोकता है, जो आपके खिलाफ बात करता है, जो आपके पीछे आप बात करता है, जो आपको क्रिटिसाइज करता है, जो आपसे नफरत करता है। बड़ा मुश्किल है भाई। इसलिए मैंने पूछा बताएं कौन एक दूसरे को प्यार कर सकता है? बड़ा मुश्किल है। एक दूसरे को प्यार करना मुश्किल है। किसी को कामयाबी मिल जाए तो उसे मुबारकबाद देना मुश्किल हो जाता है। किसी को खुश देख लें तो हम सारा दिन सोचते रहेंगे, खाना खाने को दिल नहीं करेगा, ये बंदा इतना खुश क्यों है, ये परेशान क्यों नहीं है। तो प्यार करना बहुत मुश्किल है। किसी को देख लें फिर परेशानी का इजाफा। तो फिर ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन कैसे है एक दूसरे को प्यार करना? याद रखें, आज बच्चे जो हैं वो यीशु के पाक बदन को हासिल करेंगे, तो हम भी याद रखें जब भी यीशु के पाक बदन को हासिल करते हैं ना, तो यीशु हमारी जिंदगियों में आ जाता है। जब यीशु हमारी जिंदगियों में आता है तो फिर हमें एक दूसरे को प्यार करने की ताकत मिल जाती है, अदरवाइज नहीं मिलती। हम एक दूसरे को प्यार करने में नाकाम रहेंगे, मगर यीशु अपनी ताकत और बरकत से हमें एक दूसरे को प्यार करने में हमारी मदद करेगा, क्योंकि यीशु हमारी जिंदगियों में आ जाता है। जब हम पाक यूकरिस्ट लेते हैं तो फिर यीशु हमारी जिंदगियों में आ जाता है।
यीशु की ताकत मिलती है, यीशु की बरकत मिलती है, यीशु की सलामती मिलती है, फिर आसान हो जाता है, फिर आसान होता है एक दूसरे को प्यार करना, वरना मुश्किल है। हम यीशु के हजूर में झुकते हैं, मसीह खुदावंद के पाक बदन को हासिल करते हैं, फिर हम एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं, वरना बड़ा मुश्किल है एक दूसरे को प्यार करना। एक वक्त था कि एक जगह पर जंग का माहौल था। एक बच्चा जो था उसने अपने छोटे भाई को, वो भी बच्चा ही था, छोटा था बिल्कुल और वो थोड़ा बड़ा था, उसने अपने छोटे भाई को अपनी बैग पर बांधा हुआ था और बड़ी तेज़ी के साथ चलता जा रहा था। सारे लोग डिस्टर्ब थे, हर कोई रास्ता ढूंढ रहा था, जगह ढूंढ रहा था बचने की। कोई अपने माँ बाप को ढूंढ रहा है, कोई अपने बहन भाइयों को ढूंढ रहा है, हर कोई परेशान है। तो वो बच्चा जो है अपने छोटे भाई को अपनी कमर पर जो है लेके जा रहा है और वो छोटा बच्चा जो बिल्कुल था वो मुर्दा था। और किसी ने कहा कि ये इतना वज़न आप लेकर इस जंग के माहौल में किधर जा रहे हैं, थक जाएंगे, आप छोटे हैं, तो आप इस जो बच्चा है, डेड है, मुर्दा है, इसको उतार दो, इतना बोझ आप क्यों लेकर जा रहे हैं, थक जाएंगे, आपका भी नुकसान हो सकता है। उसने कहा मैं इसको क्यों उतारूं? उसने कहा ये मेरा भाई है। क्या जवाब दिया उसने? मेरा भाई है। उसका छोटा भाई था, मर चुका था, मगर उसने अपने कंधे पर पीछे बांधा हुआ था उसको और बड़ी तेज़ी के साथ दफनाने के लिए जा रहा था। जंग का माहौल था। उसने कहा मैं इसको क्यों फेंक दूं, ये मेरा भाई है। आज भी, आज के दौर में भी हमारे लिए दूसरों को प्यार करना बड़ा मुश्किल है। अगर हमें ये समझ आ जाए कि ये मेरा भाई है तो कभी भी हम उसको गिराएंगे नहीं। उसे समझ आ गई कि ये मेरा भाई है, मैं इसको क्यों छोड़ दूं, मैं क्यों इसको फेंक दूं, ये मेरा भाई है। तो जब खुदा की मोहब्बत हमारे साथ है तो हमें अपने भाई को, हमारा भाई हमें बोझ नहीं लगता। जो यीशु के पाक बदन को हासिल करता है ना, उसको अपना भाई, उसको बोझ नहीं लगता। अपने भाई की वजह से वो थकता नहीं है, अपने भाई को गिराना नहीं चाहता, अपने भाई को वो फेंकना नहीं चाहता, अपने भाई को वो छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो समझता है कि ये मेरा भाई है। तो कब ये हमें ये बरकत मिलेगी, कॉन्सेप्ट आएगा, मोहब्बत होगी, जब हम यीशु के पाक बदन को हासिल करेंगे ना, तो फिर हम अपने भाई को बोझ नहीं समझेंगे। हर कोई जो आपके साथ बैठा है वो आपका भाई है, वो आपको बोझ नहीं लगेगा, आप उसे नफरत नहीं करेंगे, आप उसको छोड़ नहीं देंगे। आपको पता है कि ये मेरा भाई है। जब हम साक्रामेंट लेते हैं तो हम खुदा के ख़ानदान का हिस्सा बन जाते हैं, खुदा के ख़ानदान का हिस्सा बन जाते हैं। तो इसलिए हम एक दूसरे की मदद करें। ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप यीशु का पाक बदन नहीं लेंगे, तो फिर आप एक दूसरे को प्यार नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे का साथ नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे की मदद नहीं कर पाएंगे, गिरे हुए को उठा नहीं पाएंगे, वरना आपको, आपका भाई भी आपको बोझ लगेगा, बोझ लगेगा, प्यार नहीं होगा। तो आज बच्चों की ज़िंदगी का बड़ा ख़ास दिन है और यूहन्ना की अंजील में लिखा है कि जो मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की ज़िंदगी रखता है। ज़िंदगी उसके पास है जो यीशु का पाक बदन खाता है। जब हम पाक यूकरिस्ट लेते हैं तो यीशु हमारी ज़िंदगी में आता है और यीशु की खूबियाँ हम में आ जाती हैं। याद रखें, केड़ी खूबी साड़ियाँ जिंदगियाँ आ जाती है जब हम पाक यूकरिस्ट लेते हैं। बच्चे ख़ास तौर पर आपने देखना है मेरी तरफ, मैं पूछने लगूँ आपसे, जब हम यीशु का पाक बदन लेते हैं, पाक यूकरिस्ट लेते हैं, आज आप लेंगे, तो हमें कौन कौन सी खूबियाँ आती हैं? पाक यूकरिस्ट से यीशु हमारी ज़िंदगी में आता है और यीशु का ज़िंदगी में आने से यीशु जैसी खूबियाँ आ जाती हैं। यीशु की एक खूबी बताएं, मसीह खुदावंद की एक खूबी बताएं। वो मोहब्बत करता है। वेरी गुड, शाबाश। तो जब हम पाक यूकरिस्ट लेते हैं तो फिर हम भी एक दूसरे को मोहब्बत करने वाले बन जाते हैं, एक दूसरे को
मोहब्बत करने वाले बन जाते हैं जब पाक यूक्रिस्ट देते हैं। दूसरी खूबी जो है, जब यीशु के पाक बदन को हासिल करते हैं तो कौन सी आती है? माफ करना। वेरी गुड। मसीह खुदावंद ने सलीब पर क्या कहा? बाप इनको माफ कर, ए बाप इनको माफ कर। तो माफ करना बड़ा मुश्किल है। हम तो किसी की छोटी सी बात को ना, छोटी सी गलती को 12 साल तक अपने दिमाग में रखते हैं, पल्ले बन लेने, घुट के गंढ मार लेने, ये छड़नी नहीं। जो मौका मिले ना ये गल करनी है, जो भी मौका मिले ये गल करके छड़नी है, सुकून नहीं मिलना। असी 12 साल तक अपने दिमाग के बन लेने, ये इंजी गंढ मारने ना, छड़ नहीं जाते। यीशु मसीह ने कहा बाप इनको माफ कर। तो ये कैसे मुमकिन होगा? तब जब यीशु का पाक बदन लेंगे तो फिर दूसरों को माफ करने की ताकत मिलेगी, वरना नहीं। यीशु जैसी खूबियां आएंगी। तो बहुत बड़ा हजूम एक खातून को संसार करने के लिए, पत्थर मारने के लिए आ गए। उन्होंने हाथों में पत्थर पकड़े हुए थे, हाथों में पत्थर पकड़े हुए थे, मारने लगे थे उसने जिसने गुनाह किया है। तो मसीह खुदावंद ने कहा कि पहले वो पत्थर मारेगा जिसने कभी गुनाह नहीं किया। तो अब हाथों में पत्थर लेकर यीशु के पास आए थे, वहां पर यीशु की मौजूदगी थी, और यीशु की मौजूदगी ने क्या किया? उनको अपने अपने गुनाह का एहसास करना सिखाया। उन्हें अपने अपने गुनाह का एहसास हुआ कि हम गुनाहगार हैं, वरना यीशु के बगैर नहीं हो रहा था। अपने गुनाह नजर ही नहीं आ रहा है। यीशु तो बगैर ने ते अपने गुनाह नहीं नजर आ रहा है, दूसरों दी गलतियां नजर आ रही ने, दूसरों दी छोटियां छोटियां गलतियां नजर आ रही ने, दूसरों के तिनके नजर आ रहे हैं, अपना शतीर नजर नहीं आ रहा। तो ये अपनी गलती कब नजर आएगी? जब यीशु की हजूरी में आएंगे, यीशु आपकी जिंदगी में होगा। जब पाक यूक्रिस्ट लेंगे तो फिर अपनी गलती भी सामने आएगी, अपनी गलती का साहस भी होगा, वरना हम दूसरों को पत्थर मारने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं कि इसने गलती किया, उसने गलती की है। अपनी गलती समझ नहीं आ रही, नजर नहीं आ रही, वहां पर यीशु मौजूद है। तो जब यीशु का पाक बदन लेंगे तो अपनी गलतियों पर गौर करने का मौका मिलेगा, वरना हम दूसरों की गलतियों को गिनते रहेंगे और बताते रहेंगे। तो हमें यीशु का पाक बदन लेना है। यीशु मसीह ने जो मेरा पाक बदन खाता है, मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें कायम रहता हूं। जुड़े रहने आसी यूहन्ना के उसके 15वें बाप में कि मैं ताक तुम डालियां हो, मेरे बगैर तुसी कुछ नहीं कर सकते। यू आर नथिंग विदाउट मी, सो विदाउट जीसस वी आर नथिंग। रिमेंबर, बच्चों के लिए खास तौर पर, विदाउट जीसस वी आर नथिंग, एंड विद जीसस वी हैव लाइफ विद जीसस। तो यीशु के बगैर जिंदगी नहीं है। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में कायम रहूंगा। यीशु ना जुड़े रहने हैं। जब यीशु के साथ जुड़े रहते हैं तो हमारी जिंदगी फलदार होती है, फलदार होती है, फलों के साथ लदी रहती है। मोहब्बत का फल भी होता है, सब्र का फल भी होता है, बर्दाश्त का फल भी होता है, माफी का फल भी होता है, जिंदगी का फल भी होता है। तो यीशु के बगैर हम कुछ नहीं है। अगर यीशु के, तो पाक यूक्रिस्ट हमारी मदद करता है यीशु के साथ जुड़ना, वरना जिंदगी बेफाल है, खाली है। और जेरा दरख्त बेफाल है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ सलूक ਹੁੰਦਾ है जी? दसो की सलूक ਹੁੰਦਾ है जेरा दरख्त बेफाल है? काट डाल दिया जाता है, ये कोई वैल्यू नहीं, कोई कदर नहीं। सो वी हैव वैल्यू व्हेन देयर इज अ फ्रूट। द ट्री हैज वैल्यू विद फ्रूट, अदरवाइज नो वैल्यू। तो हमारी जिंदगियों में फल है तो कदर है। कोई भी दरख्त है, इसके कहते कि जगह ਨੂੰ ਘੇੜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿਓ, खत्म कर ਦਿਓ, ਤੇ फिर ਇਹਨੂੰ जला ਦਿਓ, खत्म, शनाख्त पहचान ही खत्म कर दियो ਇਹਦੀ, बिल्कुल ਇਹਦੀ कदर को नहीं, ये बेफल है। तो साड़ियाँ जिंदगियाँ यीशु तो बगैर बेफल जे। जब यीशु हमारी जिंदगी में आता है तो एक खूबी और, कुर्बानी। हम अपना नहीं सोचते, दूसरों का सोचते हैं। जब यीशु का पाक बदन लेते हैं तो फिर याद रखें, ये बहुत बड़ी खूबी जो हमें आती है, हम अपना नहीं बल्कि दूसरों का सोचते हैं, दूसरों को प्यार करते हैं, दूसरों का सोचते हैं, अपना नहीं। वरना यीशु का पाक बदन आंदे ने खून सफ़ेद होगा नहीं, अब मेरा है, अब ही मेरा है, और कोई ज़्यादा चला गया, मेरे को घट चला गया, भैन भरा लड़ते ही रहते नहीं, भैन भरा लड़ते ही रहते नहीं।
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜ਼ੇਵਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਬੋਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਜੰਗੇੜ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਾਕ ਬਦਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ दूसरों के फिक्र करने शुरू करेंगे, अपनी नहीं। मसीह खुदावन ने जब हम देखते हैं पाक अवतार पर यीशु मसीह ने अपने आप को तोड़ा है, रोटी तोड़ी जाती है ना, तोड़ा है, तो जब तक हम अपने आप को तोड़ते नहीं ना, दूसरों को ज़िंदगी नहीं दे सकते, दूसरों को ज़िंदगी नहीं दे सके। तो मुक़द्दस मदर टीज़ा भी कहती हैं कि तब तक प्यार करो जब तक आपको तकलीफ़ ना हो। मैं प्यार करता ही जा रहा हूँ, अगले बंदे लो जवाब नहीं आ रहा। यही तो हकीकत में मोहब्बत है कि बस मोहब्बत में, कुर्बानी में ना देना होता है, लेना नहीं। मुसलसल खुदा ने हमें, यीशु मसीह ने मुसलसल प्यार किया, इवन कि अपनी जान भी कुर्बान कर दी। वो करता रहा, प्यार करता गया, माफ़ करता गया, मौजज़े करता गया, शफा देता गया, आखिरकार उसने अपनी जान भी दे दी। तो हम भी छोटा सा काम करके ना आने जी मैनू की मिलेगा, असी नेकी का काम करके लभन दे विच जिंदगी गुजारनी शुरू कर देने हैं। मगर हमारी ज़िंदगी का मकसद देना, और ये खूबी तब आएगी कुर्बानी देना जब यीशु का पाक बदन लेंगे। तो पाक यूक्रिस्ट इसलिए लेते हैं ताकि मैं यीशु जैसी खूबियाँ पा जाऊँ, मुझ में यीशु जैसे काम आ जाएं, मुझे यीशु जैसी खूबियाँ आ जाएं, मैं यीशु जैसा प्यार करना शुरू कर दूँ और यीशु जैसी खिदमत करनी। उसने कहा जब पाक यूक्रिस्ट लेते हैं तो यीशु जैसी खिदमत। उसने अपने शागिर्दों के पाँव धोया, फ़र्क नहीं रखा। उन्हें पता सी पकड़वाना किन्ने में, उन्हें पता सी इनकार किरा करेगा, मगर उसने सबके पाँव धोए, को फ़र्क नहीं रखा। असी अपनी जिंदगियों के विच फ़र्क रखने आ, तो फ़र्क उदों आता है जो असी यीशु तो बगैर जिंदगी गुजारने आ। यीशु के विच जिंदगी गुजारीए तो फिर फ़र्क नहीं, इनू भी प्यार करेंगे, इनू भी प्यार करेंगे, इनू भी प्यार करेंगे, सबनू कोई फ़र्क नहीं हैगा। नफरत करने वाले दे नाल भी, दुश्मन दे नाल भी, हर एक दे नाल भला होएगा तो हर एक दे नाल कोई फ़र्क नहीं आएगा। फ़र्क साडियां जिंदगियां च उदों आंदा है जो साडी जिंदगी यीशु तो बगैर है। याद रखो, साडियां जिंदगियां च फ़र्क उदों आंदा है जो साडी जिंदगी यीशु तो बगैर है। फ़र्क नहीं आना चाहिए। ए साडे बच्चों नूं नहीं पुछदे, असां भी इन्हां दे नूं नहीं पुछना, ये सानूं सलाम नहीं करदे, असां भी इन्हां नूं सलाम नहीं करना। तो फ़र्क उन्हां दी जिंदगी जिहड़े यीशु तो बगैर नहीं। पतरस ने सारी रात मेहनत की है, सारी रात मेहनत की। यीशु मसीह ने कहा कोई मछलियां फड़ियां ने? उन्होंने कहा नहीं फड़िया, जाल तो खाली रहे ने। तो पतरस अपने काम दे विच माहर सी, मछलियां फड़न च माहर सी, जानदा सी, सारी जिंदगी गुजारी है पानियां दे विच ते मछलियां दे नाल। वो जानदा सी जाल कित्थे सुट्टना है, किदों सुट्टना है, मछलियां, मगर नाकाम रहा है। यीशु मसीह ने कहा हुण जाल सुट। पहला जाल किया खाली, जो यीशु के कहने ते जाल सुटिया तो की हो गया, जाल भर गए ने। यीशु तो बगैर काम करांगे तो जाल खाली रहणगे, यीशु दे नाल काम करांगे तो जाल भरे रहणगे। सारा दिन भज्या नसिया, मैं बड़ी मेहनत की, हफ्ता हो गया, 2 महीने हो गए ने, काम नहीं हो रहा। भाई काम क्यों नहीं हो रहा? तू कल्ला ही भजदा जा रहा, कल्ला ही मेहनत कर रहा। यीशु नूं नाल लैके ते चल, ऐ खुदा मेरे नाल चल है काम दे विच, वेखी तेरा काम किवें हुंदा। कल्ला जाएगा तो नाकाम रवेगा, यीशु ना जाएगा तो कामयाब रवेगा। तो असी यीशु नूं नाल लैके पाक यूक्रिस्ट लेने आ, तो फिर असी कल्ले वॉक नहीं करते, कल्ले नहीं जाते किले भी, यीशु साडे नाल नाल हुंदा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ पाक यूक्रिस्ट लेने आ तो फिर यीशु साडे नाल हुंदा है, असी कल्ले नहीं हुंदे, कल्ले नहीं हुंदे, फिर यीशु साडे नाल हुंदा। जो यीशु साडे नाल हुंदा फिर सारे काम ते फैसले बड़े अच्छे हुंदे ने, उहदे विच कामयाबियां हुंदियां ने। फिर अपनी मंजिल तक पहुँचने आ, अपने मकसद दे विच कामयाब हुंने आ, तो फिर सानू खुशी मिलती है। यीशु तो बगैर मायूसी जे पतरस नूं मिली, यीशु तो बगैर मायूसी, तो यीशु दे नाल खुशी मिल गई, यीशु दे नाल खुशी है। इस वास्ते असी खुदा दे हज़ूर ने यीशु का पाक बदल लैण वास्ते, ताकि सानू जिंदगी मिले, यीशु को जिंदगी मिले। मसीह खुदा ने जान दी थी, शागिर्द बड़े परेशान सन, की करिए, कित्थे जाइए। चलो अपने अपने कामां ते चलने दोबारा तो, अपने अपने इलाके गाँव च जाने दोबारा तो अपने आप नूं ना कैद किया होया सी, बंद कमरे दे विच, जिंदगी खत्म हो रही सी। यीशु मसीह उन्हां दे विच आ गया और की किया, तुम्हें सलामती हासिल हो,
ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਮ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੁਵਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੁਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਾਕ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਯੂਸੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਯੂਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਗਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਹੋ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਲੇਰ ਹੋ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਾਕ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। मसीह मसीह ने कहा जो मेरा बदन खाता है मेरा खून वो हमेशा की ज़िंदगी रखता है, जेड़ा मेरा पाक बदन नहीं लेंदा वो हमेशा की ज़िंदगी नहीं रखता। इस वास्ते माँ प्यो नूं ते स्कूल दे विच टीचरां नूं फिक्र हुंदी है बच्चों नूं जल्दी जल्दी तैयार करना है पाक शक लैण वास्ते, क्योंकि लिखिया पाक कलाम च जेड़ा यीशु दा पाक बदन नहीं लेंदा वो ज़िंदगी नहीं रखता। तो यह महीना खानदाना का महीना है। माँ बाप नूं बड़ी फिक्र हुंदी है। माँ बाप के दो काम ने बड़े जरूरी, याद रखो, ये खानदान का महीना है तो माँ बाप के दो काम बड़े जरूरी जे। मैं गल कर लगा जे ये दोवें गल्लां तुहां याद कर लैनियां ने पक्कियां। पहली गल, माँ बाप सारियां दी जिम्मेदारी है बच्चों की परवरिश करना। सारे करते हैं, रोटी देनी, कपड़े देने, घर देना, स्कूल करना, सारे ये वे परवरिश करनी सारे करते हैं। तरबियत करना दूसरा काम, अच्छाई बुराई च दसना चंगा की है तो मंदा की है। यह माँ बाप की दो जिम्मेदारियां, परवरिश करना ते तरबियत करना। ते तरबियत विच के पाक कलाम च लिखिया कि जो मेरा बदन नहीं खाता वो हमेशा की जिंदगी नहीं रहता। माँ बाप की फिक्र होंदी है कि बच्चों नूं असीं साक्रामेंट दिलवाइए। पहला साक्रामेंट बैप्टिज्म है, जिहदे नाल बच्चों नूं मसीही पहचान मिलती है, मसीही हुंदा है, खुदा के खानदान च शामिल हुंदा है। तो एतराफ के जरिए गलतियां माफ़ हो जांदियां ने, इंसान पाक साफ हो जाता है। तो पाक यूक्स दे नाल यीशु साडियां जिंदगियां च आ जांदा जी, यीशु साडियां जिंदगियां च आ जांदा। इस वास्ते बच्चों नूं तुसीं जदों भी मौका मिले, इतवार का दिन ये हुक्म हैगा जे, कलीसिया का हुक्म है 5 हुक्मां दा। इतवार और ज़रूरी ईदों में अदब से पाक मास की कुर्बानी में पाक शक लेना। वैसे तो हर रोज़ लेना चाहिए, हर रोज़ यीशु तो बगैर नहीं। बच्चा खाना खा के ना जाए स्कूल तो बच्चे नूं चक्कर आने लग पैंदे ने। बंदा खाना खा के काम ते चला जाता ना बगैर खाने तो उत्थे जाके डिग पैंदा, भाई काम नहीं हुंदा, मजदूरी नहीं हो रही, क्यों? खाना नहीं अज खादा। तो बच्चा जिहड़ा है वो स्कूल दे विच ते वड्डा जिहड़ा है वो काम दे उत्ते, वो पढ़ नहीं सकता खाने तो बगैर, वो काम नहीं कर सकता खाने तो बगैर। तो याद रखो ये साढ़े जिसम की जी है ना ताकत है, खाना साढ़े जिसम की। तो यीशु का पाक बदन की है? साढ़े रूह की गज़ा है। असी खाना नहीं खावांगे तो जिसम कमज़ोर हो जाएगा, काम नहीं कर सकांगे, ऑफिस नहीं जा सकांगे, काम तो नहीं जा सकांगे, पढ़ नहीं सकांगे, खाना नहीं खावांगे। तो यीशु का पाक बदन नहीं ना खावांगे तो फिर हर वक्त चिड़चिड़ापन रहेगा, गुस्सा रहेगा, नफरत रहेगी। तो जिहड़ा यीशु का पाक बदन लेंदा ना उसकी जिंदगी बड़ी काम पुरसकून और किसी दियां कड़वियां गल्लां भी बर्दाश्त कर जाता। तो जिन्हें यीशु का बदन नहीं लिया वो दिल करे काम से जाके लड़ता रहे, एवं बगैर वजह तो ही लड़ता रहे, घर आके भी लड़ता रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें यीशु का बदन नहीं लिया। यीशु का बदन लैन वाले जिंदगी की है अमन है, सुकून है, ज़हनी सुकून है, वो बर्दाश्त करता है, वो सब्र करता है, वो लड़ता नहीं। तो यीशु तो बगैर जरा ना और की होएगा, लड़ेगा। इस वास्ते असी 3 टाइम खाने आ खाना ताकि साडा जिसम कमज़ोर ना होवे, एक टाइम तो रूह ली गज़ा खानी चाहिए ताकि नेकियां दे काम होण, बदी ना होवे। साडे को बदी उस वक्त होंदी है जो असी यीशु तो बगैर काम करने, नुकसान हो जाता किसी का, गलती हो जाती है। इस वास्ते यीशु का पाक बदन लवांगे तो गलतियां नहीं होणगियां। गलती होने भी लगेगी तो साहस हो जाएगा, ज़मीर बोलेगा नहीं यह गल नहीं, ऐ नहीं करना, ऐ करना। अगर यीशु का पाक बदन नहीं ना लिया तो फिर जेहन च आंदा है, तो जेहन च आवाज़ की आती है, वो कर दे कोई गल नहीं, सारे ही कर दें, तुम ही कर दें। अभी आवाज़ आती है वो कोई नहीं वेंदा पा कर दें, क्योंकि असी यीशु तो बगैर चलने आप। तो जो यीशु के नाल ने कहा नहीं 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 कोई नहीं वेंदा पा, यीशु तेनों वेंदा पिया, ना करी ना करी, क्योंकि असी यीशु को नाल लैके चले हैं। यीशु तो बगैर आती है सारे ही कर दें, मैं तुम ही कर दें, नुकसान हो जाएगा। तो यीशु के नाल चलांगे कि नहीं, अगर सारे कर दें तू क्यों करना पिया, तेनों उन्ना तरह नहीं होना चाहिए, तेनों तो जिंदगी की राह ते चलना चाहिए। तो साढ़े उस वक्त साडा ज़मीर सानू दसेगा,
ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏਗੀ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਪਾਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਪਾਕ ਯੂਕਰਸ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਪਾਕ ਯੂਕਰਸ ਜੋ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਘੰਟਾ ਰੋਟੀ ਘਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਆਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਾਕ ਬਦਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਬੜਾ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਬਰਕਤ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਸੋਚੀਏ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਪਾਕ ਯੂਕਰਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਤਵਾਰ ਯੂਕਰਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਲੈਣਾ। ਪਾਕ ਯੂਕਰਸ ਲਿਆਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕ ਯੂਕਰਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਵਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਾਕ ਬਦਨ ਲੈ ਕੇ, ਅਗਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਫਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਫਿਰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਸੁਬਾਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੰਮ ਤੇ, ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਿਆ, ਫੁੱਲ ਭਰੀਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਰਾਹ 'ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਲ ਰੱਖੀਏ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਾਕ ਬੰਦਨ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਨਵੀਂ ਲਈਏ ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ, ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਹਫਤਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕ ਯੂਕਰਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਲਈਏ ਤੇ ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਪਾਈਏ। ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ, ਆਮੀਨ।